नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप भी कर्क लग्न या कर्क राशि के जातक हैं तो काफ़ी लंबे समय से आपको यही बताया जा रहा है कि शनि महाराज आपके लिए परेशानियां उत्पन्न कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति आपको लखपति, करोड़पति, खरबपति बनाने को तैयार हो रहे हैं। किंतु हकीकत क्या है, तो दोनों ही स्थितियां आपके सामने बनकर आ नहीं रही, क्योंकि असली खेल तो कोई और ही खेल रहा है जो कोई आपको बताने को तैयार ही नहीं है। यहाँ राहु महाराज पिछले 14 महीनों से आपके कर्म भाव में बैठे हैं और अपनी शत्रु कारक राशि में विराजित हैं। ये ना आपके कामों को ठीक होने दे रहे हैं, ना आपके पंचम दृष्टि से धन की स्थितियां बैलेंस होने दे रहे हैं, ना आपके रिश्तों को ठीक होने दे रहे हैं। सप्तम दृष्टि से भौतिक सुखों की स्थिति को खत्म कर रहे हैं। पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवादास्पद स्थितियां बन रही हैं। इसी के साथ में जनता में आपको यशमान जो प्रतिष्ठा प्राप्त होनी चाहिए वो स्थितियां नहीं बनने दे रहे। और नवम दृष्टि से हर कार्य में रुकावटें, बार बार आप 99 पर जा रहे हैं फिर पीछे आ रहे हैं। किसी ना किसी कारण से धन की हानि हो रही है, स्वास्थ्य की हानि हो रही है, कोई कोर्ट कचहरी, मुकदमा, लिटिगेशन इनकी स्थितियों में फंस चुके हैं। मनोरथ पूर्ण हो ही नहीं रहे। इन सब का कारकत्व राहु महाराज आपकी कुंडली में लेकर आ रहे हैं और बदनाम किया जा रहा है शनि महाराज को। अब यहां समझिए, मैंने थंबनेल में भी लिखा है कि राहु हुआ अनाथ, शनि और गुरु बने दीनानाथ। खुल जाएंगे किस्मत के द्वार जब शनि गुरु दोनों मिलकर देंगे आपको सफलता अपार। शनि महाराज की तीसरी दृष्टि राहु को और बल दे रही है और यह आपको और परेशान कर रहा है। अब जैसे ही 17 जून को शनि महाराज वक्र गति में आपको सप्तम भाव का फल देंगे, यहाँ पहली स्थिति में तो शनि महाराज आपके लिए अच्छे हो गए क्योंकि अपने घर का सप्तम भाव का फल दे रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर राहु यहाँ पर कमजोर होगा। देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं, कर्म भाव में आ गए हैं और डिग्री वाइज निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। वहीं राहु देवगुरु बृहस्पति की डिग्री से दूर होता जा रहा है और कमजोरगत अवस्था का योग प्राप्त कर रहा है, क्योंकि जो शनि का बल मिल रहा था वो भी समाप्त हो गया और अब इसे राशि परिवर्तन भी करना है। तो ऐसी स्थिति में पिछले 14 महीनों में जितने उतार चढ़ाव राहु ने बनाए हैं, ये अब अनाथगत अवस्था को प्राप्त कर लेगा, ये बलहीन हो जाएगा। और यहीं से मैंने आपको कहा शनि गुरु दोनों मिलकर देंगे आपको सफलता अपार। यहाँ कर्म भाव में जो राहु आपको परेशानीकृत अवस्था कर रहा था, वहां देवगुरु बृहस्पति से संभालेंगे। राहु की जो पंचम दृष्टि धन की स्थितियों को खराब कर रही थी, देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके धन की स्थितियों को मजबूत करेगी, क्योंकि ये धन के कारक ग्रह होते हैं। कुटुंब परिवार में जो यशमान प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो पा रही थी, उसके भी कारक देवगुरु बृहस्पति की अब बलवान अवस्था में जब आपको दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव के ऊपर, तो यशमान प्रतिष्ठा दिलाएंगे। वाणी के चलते जो बनते बनते कार्य बिगड़ रहे थे उनमें सफलता का योग बनाएंगे। भौतिक सुखों में जो राहु कमजोरी कर रहा था, देवगुरु बृहस्पति सप्तम दृष्टि से भौतिक सुखों की स्थिति को मजबूत करेंगे। और मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, कार्यों में रुकावटें, जॉब के अंदर स्ट्रेस बनना, प्रमोशन की स्थिति ना बनना, स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चे बनना, इसी के साथ में कोई कर्ज की स्थिति के जितने भी नकारात्मक दृष्टिकोण राहु यहाँ एक्टिवेट कर कर बैठा था, अब इनको ठीक करने का जुम्मा देवगुरु बृहस्पति लेने जा रहे हैं, क्योंकि ये इनकी खुद की राशि होती है। वहीं शनि महाराज जिनकी आपके ऊपर ढैया भी चल रही है, जब सप्तम भाव का फल देंगे तो ये दैनिक रोजगार में भी वृद्धि करेंगे। ये दाम्पत्य जीवन की स्थितियों को भी अच्छा करने जा रहे हैं और पार्टनरशिप में जो आपकी खटपट चल रही थी उसमें भी आपको सफलता का योग प्राप्त होगा। राहु अब पूर्ण तरीके से बलहीन होने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति अपना पद संभालकर जिम्मा लेने जा रहे हैं आपको श्रेष्ठ सफलता प्रदान करने की, और शनि महाराज की वजह से जो उतार चढ़ाव बन रहे थे वो अब शनि महाराज भी आपको अच्छे फल देते हुए पाए जाएंगे। बस ध्यान एक ही बात का रखना है, लग्न से 6वें घर में, लग्न से 8वें घर में और लग्न से 12वें घर में, साथ ही जहां नंबर 10 लिखा है, यहां आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति नहीं होने चाहिए, अन्यथा ये आपको शुभ फल नहीं दे पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ शनि महाराज आपके लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में और जहां कुंडली में 1 नंबर लिखा हुआ है,
इस स्थान पर यदि शनि महाराज नहीं है, देवगुरु बृहस्पति इन स्थानों पर जहां बताए गए हैं वहां नहीं है, तो मेरा विश्वास मानिए आने वाले 4 नवंबर 2023 तक शनि महाराज बड़ी अच्छी स्थिति बनाएंगे और देवगुरु बृहस्पति तो मई तक निरंतर आपके लिए खोलने जा रहे हैं सुख समृद्धि के द्वार। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।